नमस्कार। मार्केट में टॉप्स को सही समय पर पकड़ पाना, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर कोई भरोसेमंद तरीका मिल जाए तो क्या बात हो। तो आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए इवन एडम डबल टॉप पैटर्न को जरा गहराई से समझते हैं। ये एक क्लासिक ब्योरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो अक्सर मार्केट में गिरावट शुरू होने से ठीक पहले एक बहुत साफ इशारा दे सकता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उसे देखिए। ये हमें कीमत की चाल के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है? पहली नज़र में देखें तो शायद ये सिर्फ कीमतों का ऊपर नीचे होना लगे, लेकिन एक ट्रेंड ट्रेडर की नज़र से देखें तो यहाँ एक कहानी बनती दिख रही है। जरा ध्यान से देखिए, क्या दो अलग अलग चोटियां बनती हुई नजर आ रही हैं? ये एक संभावित टॉप का इशारा हो सकता है। और ये देखिए, यही है वो पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईव एंड एडम डबल टॉप। देखिए कैसे एक गोल चोटी, जिसे हम ईव कहते हैं, उसके बाद एक तेज नुकीली चोटी बनती है जिसे एडम कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन अक्सर बाजार में एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल, मतलब गिरावट का एक भरोसेमंद सिग्नल होता है। तो चलिए अब इस पैटर्न को ठीक से पहचानने के लिए इसकी बनावट को समझते हैं, मतलब इसके एनाटॉमी को। यहाँ सबसे जरूरी बात इन दोनों चोटियों के बीच का फर्क है। ईव पीक चौड़ी और गोल होती है, जैसे कोई टॉप धीरे धीरे आराम से बना हो। वहीं दूसरी तरफ एडम पीक बहुत तेज और शार्प होती है, बिल्कुल एक उल्टे वी की तरह। इस पैटर्न के सही होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों चोटियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखें। इस असली चार्ट को देखिए। फरवरी और मई दोनों महीनों में साफ साफ एक गोलाकार ईव और उसके बाद एक नुकीला एडम पीक दिख रहा है। ये जो विजुअल डिफरेंस है ना, यही इस पैटर्न की असली पहचान है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कंफर्मेशन लाइन। ये लाइन दोनों चोटियों के बीच जो वैली या घाटी बनती है, उसके सबसे निचले पॉइंट पर खींची जाती है। जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे मजबूती से बंद नहीं होती, तब तक पैटर्न कंफर्म नहीं होता। समझ लीजिए, यही वो पॉइंट है जो हमारे ट्रेड का ट्रिगर है। चलिए अब देखते हैं कि इस पैटर्न के कंफर्म होने का इंतजार करना आखिर इतना जरूरी क्यों है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, जब तक हमें कंफर्मेशन लाइन के नीचे एक क्लोजिंग प्राइस नहीं मिलता, तब तक ये सिर्फ चार्ट पर बनी दो चोटियां हैं, कोई भरोसेमंद ट्रेडिंग सिग्नल नहीं। यहाँ पर सब्र रखना सबसे जरूरी है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, कंफर्मेशन के बिना स्क्रीन पर सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं। ये एक लाइन किसी भी ट्रेडर को जल्दबाजी में ट्रेड लेने से बचाने के लिए काफ़ी है। और ये स्लाइड बताती है कि जल्दबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है। 65% चांस है कि कंफर्मेशन मिलने से पहले प्राइस और ऊपर जाएगी। इसका मतलब साफ है, अगर जल्दी ट्रेड में एंट्री ली तो नुकसान होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। चलिए अब जरा नंबरों की बात करते हैं, देखते हैं कि आंकड़े इस पैटर्न के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग मार्केट कंडीशन में ये पैटर्न कैसा काम करता है। बुल मार्केट यानी तेजी के बाजार में औसतन 15% की गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन बेयर मार्केट यानी मंदी के दौर में ये गिरावट बढ़कर 24% हो जाती है। साफ है कि मंदी में ये पैटर्न कहीं ज्यादा असरदार होता है। और ये आंकड़ा तो और भी कमाल का है। बेयर मार्केट में इस पैटर्न की फेलियर रेट सिर्फ 5% है। ये इसकी हाई रिलायबिलिटी को दिखाता है, खासकर तब जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ हो। ये डेटा प्रॉफिट के लिए रियलिस्टिक टारगेट सेट करने में हमारी मदद करता है। एक बात पे ध्यान दीजिए, बुल मार्केट में 56% पैटर्न 15% तक भी नहीं गिर पाते। इसका मतलब है कि तेजी के बाजार में हमें अपने प्रॉफिट टारगेट थोड़े छोटे रखने चाहिए। अच्छा, अब कुछ एडवांस बातों पर आते हैं, ताकि इस पैटर्न के छिपे हुए पियाज यानी जालों से बचा जा सके। तो क्या लगता है, इस पैटर्न के फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? इसका जवाब है एक सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां खरीदार एकदम से हावी हो जाते हैं और कीमत को और नीचे जाने से रोक देते हैं। इस चार्ट में देखिए, पॉइंट ए पर आकर प्राइस कैसे एकदम रुक गई। क्यों? क्योंकि उसे बी और सी से एक मजबूत सपोर्ट मिल रहा था। ये सपोर्ट एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है और नतीजा पैटर्न फेल हो जाता है। तो सबक ये है कि ट्रेड लेने से पहले हमेशा आसपास कोई सपोर्ट जोन तो नहीं, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। एक और प्रो टिप है वॉल्यूम के शेप को एनालाइज करना। यू शेप का वॉल्यूम तो कॉमन है, लेकिन डोम शेप मतलब गुंबद जैसा वॉल्यूम ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि बिकवाली का प्रेशर लगातार बना हुआ है। ठीक है,
तो अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक साथ मिलाकर एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बना लेते हैं। बेहतरीन नतीजों के लिए इस चेकलिस्ट को ध्यान में रखिए। हो सके तो बेयर मार्केट में ट्रेड करें, लंबे और पतले पैटर्न चुनें और आसपास के सपोर्ट जोन से सावधान रहें। और एक मज़ेदार बात यह है कि जिन पैटर्न में ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कम होता है वे अक्सर बेहतर परफॉर्म करते हैं, जो कि आमतौर पर सोची जाने वाली बात के बिल्कुल उलट है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, पैटर्न ट्रेडिंग आखिर है क्या? एक कला जिसमें पैटर्न को पहचानना पड़ता है, या एक विज्ञान जो पूरी तरह आंकड़ों पर आधारित है, या फिर शायद कामयाब ट्रेडिंग इन दोनों का ही एक मिला जुला रूप है? इस पर सोचेगा जरूर।